मैंने 21 दिन में, सिर्फ 21 दिन में 27 लाख रुपए कमाए हैं। कैसे? का जो कि आजकल बहुत प्रचलन में है ये शब्द स्टार्टअप। बिजनेस बनाना और स्टार्टअप बनाना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं मेरे हिसाब से। नई इनोवेशन के लिए स्टार्टअप ही बेटर होता है। बाहर रखेंगे और उसके बाद मस्टैंग ले आएंगे बस। ऐसा कुछ होता है कि एक बिजनेस उसी को करना चाहिए जिसको कुछ आता है पहले से। नए नए बच्चे कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आजकल स्टार्टअप खेल रहे हैं। और स्टार्टअप में बस उनको सबसे पहले ये लगता है इन्वेस्टमेंट ले लो। इन्वेस्टमेंट नहीं लेना होता, पहले धंधा बनाना होता है। स्टार्टअप नहीं कुछ भी होता, धंधा होता है, सब कुछ बिजनेस होता है। और किसी भी स्टार्टअप का जो कि आजकल बहुत प्रचलन में है ये शब्द स्टार्टअप, इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है ना वो है कि आप में कितना पैशन है अपने बिजनेस को लेके। आप उसको बिजनेस बनाना चाहते हो, आप उसको उसमें इन्वेस्टमेंट लेके उसको एक स्टेज पे लाके बेच के अपने आप को कहीं किसी फार्म हाउस में अपना टाइम बिताना चाहते हो, मस्त। तो ये दोनों में ना बड़ा अंतर है। बिजनेस बनाना और स्टार्टअप बनाना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं मेरे हिसाब से। मैं स्टार्टअप वाली कम्युनिटी से बाहर हूँ, मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि स्टार्टअप वाली कम्युनिटी बेहतर करती, क्योंकि देखते जाओ आप 3 साल 4 साल 5 साल। नई इनोवेशन के लिए स्टार्टअप ही बेटर होता है। बट स्टार्टअप में जो लय इन लोगों ने पकड़ी है ना स्टार्टअप को लेके, प्रॉब्लम कहाँ है कि ये लोग क्या करते हैं कि पहला इन्वेस्टर आएगा, वो 1 करोड़ लगाएगा, फिर ये लोग बिना मार्जिन के बर्न करके एक सेल निकालेंगे बहुत मोटी, फिर अगले इन्वेस्टर के पास जाएंगे, उसको दिखाएंगे मैंने 3 करोड़ की सेल की है। अगला इन्वेस्टर नेटवर्थ देखता है और वो 3 करोड़ के हिसाब से 5 करोड़ की पेशकश कर देता है लगाने की, वो 5 करोड़ लगा देते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि बिजनेस नहीं बन रहा, एक नेटवर्थ बनती जा रही है, बस एक नेटवर्थ बनती जा रही है। यार कमा कौन रहा है, कमाया किसने, मतलब पैसे किसने कमाए। लोग इसमें क्रिटिसाइज भी करेंगे, हो सकता है मेरे को बोलें तुम्हें पता कितना है इसका कि कैसे पैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते। पैसे बनते हैं, आपका विजन, आपका जुनून पैसे बनाता है। इन्वेस्टमेंट का जो ये आजकल आया ना भूत, ये कितने दिनों से आया है, बिजनेस तो इससे पहले हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस आज ही बनने शुरू हुए हैं, पिछले 5 साल से जब से स्टार्टअप आए हैं तभी से बिजनेस बनने शुरू हुए हैं, ऐसा तो है नहीं। बिजनेस तो बनते ही आ रहे हैं, पहले से बनते आ रहे हैं। भारत इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग रहते हैं, उनकी एक एक चीज़ की पूर्ति हो रही है, चाहे वो किसी भी चीज़ को, हर चीज़ की सप्लाई है, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सिंगल बाई प्रोडक्ट हैं, हर चीज़ यहाँ बनी रही है। मैं ये मान सकता हूँ बाहर से आती थी, पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे, हम उसको यहीं बनाना शुरू कर दिया। नई नई इनोवेशंस भी आ रही है, पर नई इनोवेशंस में भी मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्टर्स को भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो अंधी दौड़ है ना, आप लोग अपने पैसे को डबल मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए जो आप मेंटोरशिप के नाम पे कहीं पैसे लगाते हो और 2 साल बाद आप निकल के भाग जाते हो पैसे को बहुत बड़ा करके, ये बिजनेस का प्यार नहीं है। बेसिकली बिजनेस वो है जिसमें आदमी बिजनेस से प्यार करे, जिसको करते टाइम वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा होता है, 24 घंटे काम करता है, काम पे उसका इतना फोकस होता है कि बस उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। और एक और बात बताऊं, जो ना बिजनेस करता है, स्टार्टअप नहीं, जो बिजनेस करता है ना, वो अपने बिजनेस को बेचने से पहले ना 1000 बात सोचता है। बिजनेस को बेचना इतना आसान नहीं होता है, ये बच्चे की तरह पाला जाता है बिजनेस। कोई भी आदमी व्यापार करता है ना, कुछ भी होता है, आप पूछ के देखो, वैश्य समाज जो है ना, वैश्य कौन होता है, बनिया समाज। जो बनिया कम्युनिटी है ना, जो बिजनेस को लेके आई है, जिन लोगों का वर्ण रहा है, जिन लोगों का कर्म रहा है ये पुराने टाइम से, उनसे पूछ के देखो आप, उनके लिए वो कहते गद्दी बोलते थे उसको। गद्दी ना उनके लिए उनकी माँ से भी बढ़ के होती थी, हमेशा से ये बात थी। और आज क्या होता है, मैंने ये बनाया इतने का बेच दिया, ये बनाया इतने का भाई क्या कर रहे हो भाई, एक दौड़ है, पता नहीं कहाँ कितने सारे स्टार्टअप ऐसे हैं पिछले टाइम से जो आए हैं, उन्होंने नेटवर्थ बनाई है बड़ी, और फिर वो खत्म हो गए। और कहाँ खत्म हो गए, वो पैसे किसके खत्म हुए, वो इन्वेस्टर्स के गए। उन इन्वेस्टर्स को भी इतनी समझ थी, उन्होंने भी एक वो उसके मल्टीप्लिकेशन देख के कि मेरा पैसा मैं 1 करोड़ लगा रहा हूँ, 6-7 करोड़ लेके निकल जाऊंगा, पता चला 6-7 करोड़ से पहले ठप हो गया, खत्म हो गया। बट ऐसा ये भी नहीं तो है, आजकल बच्चों के पास पैसे हैं कहाँ जो वो लगाएंगे। पैसे चाहिए उनके नहीं पास होते, आइडिया है। पैसे नहीं चाहिए होते बिजनेस में, हौसला चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए, रिस्क फैक्टर्स चाहिए होता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी चाहिए होती है। बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते। कौन कहता है बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं? कुछ तो अमाउंट चाहिए। मैंने कुछ अमाउंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, इतने अमाउंट तो होते हैं, आप करो ना इकट्ठा, आपको बिजनेस करना है ना। कोई भी बच्चा जो ये सोचता है कि मुझे उन्हीं की लैंग्वेज बोलूँ स्टार्टअप करना है,
स्टार्टअप करने से पहले वो जिस फील्ड में स्टार्टअप करना चाहता है उस फील्ड में जॉब करे, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, साल भर, जो भी करता है उस साल भर वो अपनी जवान पे, अपनी जीप पे लगाम लगा ले कि मेरे को ना खर्चा ही नहीं करना है, मुझे 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, जो भी उसको करना है मुझे इकट्ठा करना है। और उसे करने के बाद में उतने टाइम में अपने आप को एक प्रोजेक्ट बनाए, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, समझ रहे हो, अपने आप में एक प्रोजेक्ट बने, पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट बने कि वो मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। उसमें से एक स्किल उसकी होनी चाहिए। एक स्किल तो उसकी बिजनेस हो गई कि वो खुद में अपने आप में एक उद्यमी है, एक एंटरप्रेन्योर है, वो स्किल उसकी हो गई है। अब उसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है ताकि स्टार्टिंग में वो सैलरियाँ ना दे, ताकि स्टार्टिंग में वो बहुत छोटे लेवल से अपने आप को शुरू कर सके। शुरू में ही वो दोनों में ना बड़ा डिफरेंस आता है। एक बच्चा जो स्टार्टअप कर रहा है, जो बिजनेस करना शुरू करता है, अपने आप को एक प्रोजेक्ट बनाता है, एक कॉन्सेप्ट बनाता है, वहाँ से शुरू करता है, उसके गिरने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और एक होता है कि आइडिया डेवलप किया, आइडिया बिगेस्ट आइडिया एक डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद में अब मैं जा रहा हूँ जी इन्वेस्टर के पास, मेरे को पैसे चाहिए। इन्वेस्टर पागल नहीं है, कह रहा है मैंने 10 पिच कर ली, 10 जगह पिच कर चुका हूँ, मेरे को पैसे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? इसलिए नहीं मिले क्योंकि तुमने स्टेप ही नहीं उठाया अब तक। पहला स्टेप एग्जीक्यूशन है, आपको उठाना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो पहले ये तो दिखाओ, क्या बना रहे हो। आप बोलते जाके जी मैंने 5 लाख लगाए थे और 5 लाख में मैं इतना कर पाया, अब मेरे को ना एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए। 5 लाख में क्या किया है? वो जो 5 लाख तुम्हारे थे उसमें तुमने क्या किया? मेरे पास एक ये बंदा था, मैंने इसको इतनी सैलरी दे दी, इसको इतनी सैलरी दे दी, इसको इतनी सैलरी दे दी। अगर टेक सेवी है, अगर टेक बिजनेस है, मैं मान लेता हूँ चलो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देनी पड़ेंगी, जो आपको करने पड़ेंगे, खर्चे वो जो हैं वो करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहला इन्वेस्टर जो होता है ना, वो आपके पड़ोस, आपके घर वाले, आपके क्या बोलते हैं रिश्तेदार, वो होने चाहिए, ना कि कोई सीधा मैं राउंड करने जा रहा हूँ। ये राउंड करते हैं, फिर कहते हैं मैं इतना कर रहा था, इतना कर रहा था, इतना कर रहा था, मेरा आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने 3-4 स्टार्टअप किए और लैक ऑफ मनी की वजह से मेरे स्टार्टअप खत्म हो गए। ऐसा नहीं होता है, हौसला चाहिए होता है। आजकल लोग शार्क टैंक पे भी जा रहे हैं। शार्क टैंक ने पागल बना दिया लोगों को। शार्क टैंक वो बहुत बड़ी दिखावे की दुनिया है। वहाँ जो लोग जा रहे हैं ना शार्क टैंक पे, वो ऑलरेडी अपना बिजनेस बना चुके हैं। वो वहाँ मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाते एक रातों रात फेमस होते हैं, वहाँ से उनकी सेल्स निकल के आती हैं। वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट वो लेने गए हैं ना, आप देखोगे ना बहुत सारी, तो मेरे पास इसका एविडेंस नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये है बहुत सारे लोगों ने बात कही है कि वहाँ लोग गए, ऑनलाइन उनको इन्वेस्टमेंट भी मिली कि वो जब दिख रहे थे तो हम कि फलाने ने उसमें इतने पैसे लगाए, उन्होंने डिनाई करके चलाए बाद में, और ऑन एयर होने के बाद उन्होंने डिनाई कर दिया बाद में, क्योंकि उनका काम निकल गया था। अब शो इस बात को मना नहीं कर सकता, बाद में ऑन एयर से हटा नहीं सकता, वो तो देख लिया लोगों ने, वो मार्केटिंग है। और वहाँ जो दिखाए जा रहे हैं ना, आपका ब्रेक इवन क्या है, इबिट्टा क्या है, एक जो बच्चा जो काम करने पे लगा है ना, उसको मेरा मानना है ये सब चीज़ें नहीं सीखनी है। मत सीखो तुम ये सब चीज़ें। इन सब चीज़ों को सीखोगे तो जो तुम्हारा मेन फोकस है ना काम का, वो हट जाएगा। तुमने क्यों सीखनी है? आपसे पहले कितने धंधे इस दुनिया में बने हैं। हाँ, लोगों को लगता है मेरे को फास्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगी, मैं फास्ट ग्रोथ करूँगा। आपने एक बात सुनी है पुराने लोगों की, बहुत लोग कहते आए हैं कि दौड़ने से पहले चलना सीखना पड़ता है। और आज के बच्चों में इतना पेशेंस नहीं है कि वो चलना और दौड़ना सीखें, वो डायरेक्टली उड़ जाना चाहते हैं। और जो उड़ा है ना, उसको उतरने के लिए ना लैंडिंग के टाइम पे दौड़ना पड़ेगा। अब उड़ तो गया, जब लैंडिंग होती है ना तो वो क्रैश लैंडिंग होती है। आप इसको रिलेट कर लेना, मैं ऐसे ही कुछ वो नहीं मार रहा बात, क्रैश लैंडिंग होती है वो। इस क्रैश लैंडिंग से बचना है ना, तो ग्राउंड पे मेहनत करो, ग्राउंड पे लोगों से बात करनी शुरू करो। आप पहले देखो जो आप कर रहे हो, जो आपका आइडिया है, वो आइडिया फिजिबल है। पहले आइडिया को फिजिबल करो। जब हम बिजनेस करने चलते हैं ना, आइडिया को फिजिबल कैसे किया जाए? मैं मतलब सोचेंगे कैसे? मैं बताता हूँ। हाँ, देखो क्या होता है, एक बात बताता हूँ। जब हमारे पास कोई आइडिया होता है ना किसी बिजनेस को करने के लिए, हमें ना सब कुछ पॉजिटिव दिखता है। ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में बहुत सारी डिफिनेशंस हैं। उसमें एक डिफिनेशन है कि ह्यूमन माइंड, क्योंकि हम लोग बहुत विकसित दिमाग के साथ अब फिलहाल जी रहे हैं, इवोल्यूशन है। जो ह्यूमन माइंड है ना, वो सिर्फ उतना देखता है जितना उसको पसंद है। अगर उसकी पसंद की चीज़ उसको नहीं दिख रही ना, तो वो नहीं देखेगा। जब कोई बच्चा, कोई भी बंदा जब बिजनेस की तरफ चलता है और वो कोई आइडिया सोचता है, तो वो सिर्फ उसके पॉजिटिव साइड सोचेगा,
उसका नेगेटिव साइड उसको सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि रातों रात आपको पैसे वाला बना देगा, रातों रात आपको अमीर बना देगा। तो वो ना अपना मतलब अपना सपना भी नहीं टूटने देना चाहता। वो एक्चुअल में तो क्या बनेगा, एक्चुअल में तो क्या गिरेगा, वो अपना सपना भी नहीं टूटने देना चाहता। वो सपने में ही जी रहा होता है, बस वो वहीं खुश है उस वर्चुअली कि मैं एक प्लानिंग कर ली पेपर पे, मैं इतना 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 मैं कर लूंगा। मैं शार्क टैंक की बात बता रहा हूँ, वो हैं शुगर कॉस्मेटिक वाली मैडम, क्या नाम है उनका? नहीं, विनीता तो दूसरी है। विनीता ही तो है। विनीता सिंह शायद करके है ना, वो शार्क टैंक वाली मैडम है विनीता सिंह। उसने बताया था कि ये दुनिया ना ये भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ आइडियाओं की भरमार है। आप जो अच्छी चीज़ जहाँ मिलती है वहाँ से ले लो ना, उनसे देखो कितनी अच्छी चीज़ उन्होंने दी है। और वो प्रैक्टिकल वुमेन है, प्रैक्टिकल है वो बंदी बहुत, कि वो कहते हैं 140 करोड़ लोग हैं, आइडियाओं की भरमार है यहाँ पे। आइडिया से बिजनेस नहीं बनता, एग्जीक्यूशन से बिजनेस बनता है, टीम से बिजनेस बनता है। आपको सबसे पहली टीम खुद अपने आप में एक टीम को बनाना होगा। आपको अपने दिमाग से राइट लेफ्ट विंग जो है ना आपकी, उन्हीं से लड़ाई करनी पड़ेगी। आपको नेगेटिव साइड को पहले ऊपर लिख के और तब पॉजिटिव साइड को ओवरकम कराना है। ये नेगेटिव साइड मैं कैसे कम करूं? अच्छा, ये नेगेटिव साइड आपको मिलेंगी कहां पे? ना तो ये इंटरनेट पे मिलनी है आपको, ना ही आपका दिमाग खुद पैदा करेगा। ये मिलेगी आपको धक्के खाने से। कहते हैं ना ठोकर खाना, ठोकर खाना। आजकल के बच्चे ठोकर नहीं खाते, वो ना गोल्डन स्पून बेबी है। चाहे उनके माँ बाप कितने भी कमजोर हो, फिर भी उनको गोल्डन स्पून बेबी बना रहे हैं आज की डेट में। वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आते हैं, और ऐसी प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है ही नहीं लोगों के लिए, वो कहते हैं नहीं ये प्रॉब्लम है। वो लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम पे। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं ऐसे कि वो प्रॉब्लम पे कन्विंस कर रहे होते हैं नहीं ये है, और सामने वाला कहता है नहीं ऐसी भी नहीं है। अब जब उसको इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है, तो या तो आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट एजुकेशनल, मोटिवेशनल और साइंटिफिक एविडेंस वाले, मतलब आपके पास इस तरह के चीज़ें हों जो आप उसको रिलेट करा सको। बट इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि आपकी एनर्जी बट गई। अब कहाँ तो आपको अपना सोल्यूशन दिखाना था खाली, कहाँ आप पहले प्रॉब्लम को जस्टिफाई करने पे लग गए। यानी कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। इस बिजनेस को चलाने के लिए 200% बोलते हैं ना कि मेरा 200% लगेगा तब काम होगा, इसमें 400% लगेगा। अगर आप 400% लगाने के लिए तैयार हो, 400% में सारी चीज़ें होती हैं, पेशेंस, पैसा, एनर्जी, सारी चीज़ें लगती हैं। वो सारी 400% लगेंगी। आप अगर 400% लगा सकते हो, जो कि है नहीं, पेशेंस नहीं है आजकल के एंटरप्रेन्योर्स में, इसको कॉल्ड पेशेंस तो है ही नहीं। पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। टाइम लेता है बिजनेस हमेशा टाइम लेता है। धीरे 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 बनता है, ऐसा नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं बिग ब्रांड ओनर हूँ, बहुत बड़ा मैंने ब्रांड बनाया, बट प्रोफेशनल कॉस्मेटिक में ग्लोबल अमेजोन सीक्रेट्स का नाम है अपने आप में। हम लोग महीने का कई टन माल बना के बेचते हैं। मेरी शुरुआत बहुत थोड़े 1 लाख रुपए भी मैंने अपने घर से खर्च नहीं किए थे, लेकिन मैं सलोन गया हूँ। एक एक सलोन खुद जाता था, एक एक सलोन जाके काम किया है। लोगों की क्या इश्यूज आए हैं क्या नहीं। मेरे को भी शुरू में ना अच्छे नहीं लगते थे वो रिव्यूज़ कि सर इसमें तो ऐसे है, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसमें तो ये प्रॉब्लम है। शुरू में अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन फिर बाद में मेरे को लगा ये ही है जो इसको कहीं ऊपर लेके जा सकता है। मैंने भी नहीं सोचा था कभी ये कितना बड़ा बनेगा, ये वहाँ तक पहुँचेगा कि हम इतने CR की सेल तक चले जाएंगे। हमें नहीं पता था, CR डिस्क्लोज करने ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन और ऑनलाइन हम कुछ भी सेल नहीं करते आज की डेट में भी। हम ऑनलाइन कितना सेल करते होंगे मंथली? सारे भी अगर हम पोर्टल लगाए 5-7 लाख का 8 लाख का माल बेचते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बेचते। तो चूंकि मेरा B2B का बिजनेस है, मैंने उसी में रिसर्च किया है, मैं वहीं माल बेचता हूँ, मैं वहीं काम करता हूँ। तो एक बात कहने की ये है कि आपको जो ड्रीम है ना, जो आपने सपना देखा है, जो आप सोच के चलते हो कि मुझे ना ये बनाना है, तो उसके लिए ना चल पड़ो, चलो लग जाओ। पैसे आने लगते हैं, खुद ही आने लगते हैं। आपको देख के लोग आप में इन्वेस्ट करने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा आप इन्वेस्टमेंट को मना कर दोगे, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। लोग आपको कहेंगे कि पैसे मैं लगा देता हूँ, इसको बड़ा करते हैं। आप बोलोगे नो मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे तो मेरे पास बहुत है, अब मुझे एक्सपेंशन करना है, अब मुझे विंग खोलनी है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ये, इसको बोलते हैं बिजनेस, को बोलते हैं धंधा, बिल्कुल प्योर देसी। स्टार्टअप में आपका कुछ लगा ही नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं लगा होता। आपको प्यार क्यों होगा किसी बिजनेस से जब आपका कुछ नहीं लगा है? एफर्ट लगे हैं, क्या एफर्ट लगे भाई?
हाँ एफर्ट लगे आपके, तू उसके पास गया है, इन्वेस्टर के पास गया है, इन्वेस्टर से जाके तुमने पिच की है, जैसे सब जवाब तेरे दिमाग में है ऐसे तूने उसको दिखाए हैं। कुछ इन्वेस्टर कुछ और देख रहे होते हैं, कुछ और देख रहे होते हैं, कुछ तुम पे इन्वेस्ट करते हैं, तेरे में इन्वेस्ट करने वाले थोड़े मिलेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। जब तुम्हें ये लग रहा होता है ना जिस टाइम पे कि एक इन्वेस्टर मिला उसने मेरे को पैसे दे दिए, तो ये सोच लो कि तुम्हारी कंपनी उसने बेच दी, सिंपल। अब उसने तुम्हारी कंपनी बेच दी, चाहे उसने 10% शेयर लिए हैं, तुम्हारा 10% स्टेक लिया है, लेकिन सोच लो 10% तुम्हारी कंपनी तुमने नहीं बेच दी, उसने बेच दी। अब आगे उसने तुम्हारे बिजनेस में पैसे नहीं लगाए, उसने इस 10% का मल्टीप्लिकेशन देख के कितना मल्टीप्लाई होगा और उसको साल 1.5 साल 2 साल पे अभी उसने सारा प्रोजेक्शन कर लिया है और वो निकल के साफ जाएगा। तो ऐसे में हमें एक्सपीरियंस बंदा लेना चाहिए, जैसे अगर हमें कुछ नहीं आता तो हमें एक्सपीरियंस बंदा हायर करना चाहिए या कोई साथ में लेना चाहिए, या खुद ही करते रहो, लगे रहो ऐसा? क्योंकि खुद करते रहेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। दो बातें हैं कि जब आपको बिजनेस करना है और आपको लगे कि आपको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, अभी मत करो। क्यों चाहिए एक्सपीरियंस बंदा? हाँ, ये हमेशा से बात आती है, ये पुराने टाइम से है, तजुर्बा ही होता है। किसी को एक्सपीरियंस है किसी काम का, बिजनेस का है, किसी भी चीज़ का, जिसको एक्सपीरियंस है वो उस काम को तेजी से और बेहतर कर सकता है। दूसरों की ठोकर से आपके पैर में तो खून नहीं निकलेगा ना, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, और जो टाइम लगेगा ना वो बिजनेस बनाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक्सपीरियंस बंदे नहीं लेने चाहिए, तब तक नहीं लेने चाहिए जब तक आप उनके एक्सपीरियंस को जज करने लायक ना हो जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप खुद कभी डायरेक्ट सेल्स में नहीं रहे, आपने सेल्स का काम डायरेक्टली नहीं किया है किसी भी तरह का, आप सेल्स में ना रहे हो, आप डिजिटल सेल्स में ना रहे हो, आपने बेचना कभी सीखा ही ना हो, मैं एमबीए की बात नहीं कर रहा, एमबीए में बेचना नहीं सिखाते, आपने बेचना सीखा ही नहीं है खुद, और आप सेल्स को अपॉइंट कर रहे हो क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट मिल गई है, तो वो सेल्स वाले ना तो वो आपको मतलब वो काम आपको करके दे ही नहीं सकते जो अगर आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता तब आप करा लेते, क्योंकि वो आपको जो रिपोर्ट कर रहे हैं ना, उन रिपोर्ट्स को आप उनकी रिपोर्ट्स को मेल खेल के आप उसको जस्टिफाई कर लो कि मान लो कि हाँ ऐसा ही होता है। अब कोई मेरे को आके बोले, मेरा सेल्स का बंदा 42 से ज़्यादा हमारे पास सेल्स के बंदे हैं फिलहाल, अब कोई भी एक बंदा आके मुझे ये बोले कि मुझे सलोन वाली ने या सलोन वाले ने ये बोल दिया कि ये प्रोडक्ट तो बेकार है। क्यों बेकार है? ऐसे तो कोई बेकार बोलता ही नहीं है, सलोन वाला की तो ये जवाब ही नहीं होते कि बेकार है, बेकार तो होता ही नहीं है, वो तो रखता है। कहाँ प्रॉब्लम है भाई? तू गया था, एक एक बात शुरू से बता। क्यों? क्योंकि मैंने जी रखा है ये, मैं एक एक सलोन पे गया हूँ, मैं एक एक लोगों से रिलेशन बना के आया हूँ। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप सेल्स में होते हो तो आपको रिलेशन बनाने होते हैं, अगर आपके रिलेशन नहीं बने आप सेल्स नहीं कर सकते, कोई मतलब ही नहीं बनता सेल्स का। आपकी पूरी टीम क्या रिलेशन बिल्डअप पे काम कर रही है, क्या वो उस तरह से आपकी, जिसको आजकल कस्टमर एक्विजिशन बोलते हैं, कब अक्वायर होता है कस्टमर? जब उसको आप पे ट्रस्ट होगा, आपके साथ रिलेशन बिल्ड होगा, तो वो अक्वायर हो जाएगा। यहाँ हर रोज़ हर कैटेगरी में हज़ारों प्रोडक्ट नए लॉन्च होते हैं रोज़, किसी एक प्रोडक्ट पे किसी को रोक के रखना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आप एक बार बेच गए और फिर उसके बाद उसको दोबारा बेच गए उसी बंदे को, और फिर तीसरी बार फिर बेच गए, तो ये मान लो विन है। आप अब आपका बिजनेस इस बंदे के साथ जितना था ना हो चुका 3 बार में। मोटे मोटे से आंकड़े हैं, मेरे को ज़्यादा तो क्लियर नहीं पता। 140 करोड़ लोगों का देश है जिनमें 28-30 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं भारत में। 28-30 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। सोच के देखो कितना बड़ा आंकड़ा है। वहाँ तक पहुँचना भी पूरे जीवन में आसान नहीं है कि आप 28-30 करोड़ लोग तक पहुँच भी जाओ। अगर आप अपने पूरे एफर्ट मार के 1 करोड़ लोगों तक पहुँच गए ना, 1 करोड़ लोगों तक पहुँच गए और उनको आपने 3 टाइम के लिए एक्वायर कर लिया, आपका बिजनेस तो बन गया। क्या ही बनाना था, और बिजनेस तो बन ही गया ना, इससे ज़्यादा और क्या बनाना था आपको। बात है कितने कम पैसे में कितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, और उसके लिए आपको अपने आप से एफर्ट मारने पड़ते हैं। वो इन्वेस्टमेंट से नहीं आता है। मैं इन्वेस्टमेंट को डिनाई अभी भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट, पैसे चाहिए होते हैं काम करने के लिए, पर वो शुरू में नहीं चाहिए होते हैं।
और इसको प्लीज जो स्टार्टअप कर रहे हो ना कि मैं स्टार्टअप बना रहा हूँ, मैं स्टार्टअप बना रहा हूँ, मैं स्टार्ट, पहले तो स्टार्टअप बोलना शुरू बंद करो। मैं बोलूँ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं धंधा बनाना चाहता हूँ। नंबर एक बात, यहाँ से आपका आपके बिजनेस के लिए, आपके धंधे के लिए, आपके काम के लिए प्यार पैदा होगा। स्टार्टअप में कोई प्यार नहीं, मेरे को तो स्टार्टअप नाम से ही प्यार नहीं आता कभी। स्टार्टअप जेन जी वर्ड है ना। हाँ, तो वही तो बात है ना। अब कितना ही भागोगे भाई, एक नाम उसको इस तरह से लेना शुरू करो, उसको अपने अंदर रखो उस नाम को, उस काम को। जब वो काम करते हो ना, नेगेटिव चीज़ों को सोचो, कितनी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, कितना कुछ ना हो सकता है, कहाँ कहाँ ना हो सकती है, कितनी ना। जब आपको ना पता होगी ना कि कितनी ना हो सकती हैं, आपको पता होगी मेरे को कि ये तो मतलब मैंने 100 लोगों से बात की है, 80 लोग ना कर रहे हैं, 20 लोग हाँ कर रहे हैं, इतना ही पेशेंस है लोगों में, मना हो जाएगा। अब ये बिजनेस मना हो जाएगा। अब यहाँ आपका डिटर्मिनेशन काम आएगा कि ये 20 लोगों को आपको माल बेचना है या नहीं बेचना। मेरा तो मानना है इन 20 लोगों को बेचो भाई, 100 में से 20 तो मिले हैं ना आपको। MBA में तो बताते हैं कि 100 में से 100 ना, 99 ना और 1 हाँ, काम हो गया। अगर 100 में से 20 मिल गई तो बहुत है। लेकिन आज के बच्चों में जेनजी जो वो है ना जनरेशन है ये वाली, जो इसमें ना ये वो चाहते हैं 100% हाँ, वो चाहते हैं वो पैर बाहर रखेंगे और उसके बाद मस्टैंग ले आएंगे। बस 1 साल में मस्टैंग ले आनी है, केप टाउन में वो छुट्टियाँ बितानी है। ये फिजिबल या पॉसिबल चीज़ें नहीं हैं, इतना आसान। लक आपका ज़रूर काम करता है, लक भी काम करता है, आपके स्टार्स भी काम करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी काम करती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सब कुछ पढ़ के काम करना चाहिए। कितना कोई पढ़ सकता है, जिसके पास जितना पोटेंशियल है उतना पढ़े, काम करे। ऐसा कुछ होता है कि एक बिजनेस उसी को करना चाहिए जिसको कुछ आता है पहले से? एज इन क्या आता है मतलब? कुछ भी एक चीज आती है, बस एक ही आती है, और सारी चीज थोड़ी थोड़ी आती हैं, बहुत माइनर। मेरा मानना ये है कि बिजनेस उसको करना चाहिए जिसको बेचना आता है सबसे पहला। बस बेचने में अगर पैशन है आपका, आप बेचना जानते हो या बेचना सीखना जानते हो, इवन अगर आप बेचना भी नहीं जानते ना, आप बेचना सीखना चाहते हो, तो भी आप बिजनेस कर सकते हो। दूसरी बात, आपकी जेब में 100 रुपये हैं और आप 200 लगाने का दम रखते हो कि मैं 100 रुपये ना किसी दोस्त से मांग के लगा दूंगा, दे देगा वो मेरे को, 200 लगा दूंगा। 100 अगर आपने ये सोच लिया ना कि यार अगर ये 200 डूब गए तो उसके 100 कहाँ से आएंगे, अब आप बिजनेस के लिए नहीं हो आप बिजनेस के लिए। अब आप जॉब करो भाई, अपना टाइम बिताओ, शादी करो, मस्त रहो। मैंने 21 दिन में, सिर्फ 21 दिन में 27 लाख रुपए कमाए हैं। कैसे? ये आइडिया था लोगों के लिए। कोरोना अपने आप में एक प्रॉब्लम थी, जब कोरोना आया था लोगों के लिए प्रॉब्लम थी। मैंने कोरोना जिस दिन 2020 में 12 मई को मेरे दिमाग में आइडिया आया था कोरोना के बाद का, 3 जून को सैलून ओपन होने थे। मेरा सैलून भी था उस टाइम भी था। जब ये 12 मई को बात है, 3 जून को ये अपलिफ्ट होना था, क्या बोलते हैं, लॉकडाउन। एक दिमाग में ना एक सवाल आया कि उस टाइम भी हम कर ही रहे थे, बस आइडिया की तरफ दिमाग चलता रहता है, कुछ ना कुछ। तो दिमाग में आया कि जब सैलून खुलेंगे तो कौन सी सर्विसेज होंगी जो लोग लेने आएंगे, सबसे ज़्यादा क्या बिकेगा। सब लोग अपना अपना ये फोरकास्ट कर रहे होते हैं भाई, किस में पैसे आएंगे, किस में। और बहुत सारी चीज़ों में ऐसी बातें चल रही थी कि सैनिटाइज़र चाहिएगा, हमने बाहर सैनिटाइज़र ऐसे लगा के रखना है, हमने पीपी किट पहननी है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने पूछा वाइफ से कि जब आएंगे लोग तो सबसे ज़्यादा तुम्हें क्या लगता है कि सैलून में सबसे ज़्यादा क्या काम आएगा? तो उन्होंने कहा थ्रेडिंग सब लोग समझते ही होंगे, आप पर लिप कराना है, आईब्रोज करानी है, थ्रेड कराना है। तो एकदम से ना क्लिक हुआ कि यार तुम कह रहे हो कि पीपी किट पहननी पड़ेगी, वो इंस्ट्रक्शंस हैं, शील्ड लगानी होगी, मास्क लगाना होगा, और थ्रेडिंग करने के लिए तो मुंह में धागा पकड़ के ट्रेडिशनली वैसे ही किया जाता है, तो कैसे करेंगे? तो उसने कहा आई डोंट नो, मुझे क्या पता, कुछ तो होगा, गर्दन में बांधे करें। मैंने करके देखो, उन्होंने देखा नहीं हो रहा था। दिमाग में एक बात आई है, इसे क्यों ना कुछ ऐसा बना लिया जाए कि जो थ्रेडिंग में इनको सपोर्ट करे। तो मैंने घर में कुछ स्टेप पड़ी हुई थी, वो काट के वो प्रॉपर यहाँ हमारी चिन्ह के यहाँ पे करके हुक लगा के बना दिया, उसमें धागा लगाया, उन्होंने लगा के करके देखा तो वो ओके था बिल्कुल। अब जो नॉर्थ इंडिया के सैलून्स है ना, वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से एग्री करेंगे, जो सैलून्स वाले होंगे। अगर कोई किसी से पूछेगा कि ऐसा कुछ आया था क्या, तो मैंने हेयर स्पोर्ट्स एक ब्रांड है मेरा, उसमें मैंने ये थ्रेडिंग बेल्ट करके इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। 500 पीसेस बनवाए, अपने
फ्रेंड की फैक्ट्री खुलवा के वो बैग बनाता है उसके यहाँ पे कि मेरे को ये 500 पीसेस दे दे। मैंने उसको प्रोटोटाइप दिखा दिया, उसने बना के दे दिया मेरे को। मैंने उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बूस्ट कर दिया वीडियो बना के एक अच्छे से कि ऐसे ऐसे आप जब आप सैलून खुलेगा तो आप कैसे थ्रेडिंग कर पाएंगे, आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़े होने वाली है। और क्लाइंट भी आपके मुंह में धागा पकड़ के वो, क्योंकि हाइजीनिक उस टाइम तो बहुत ज़्यादा एक सुपर हाइप था उस टाइम पे कि दूसरे से इतने दूर रहना है, मेंटेन सोशल डिस्टेंस है वगैरह वगैरह। तो मैंने वो लगाया तो लोगों को ने वो हाथों हाथ लिया वो एकदम से, मतलब इतना लिया कि मैं 24 आवर अपने 2-3 फ्रेंड्स की फैक्ट्री में प्रोडक्शन करा के भी मैं ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहा था। मतलब यूके तक हमारा प्रोडक्ट गया है, यूके तक। यहाँ से हमने यहाँ से गुजरात किया और गुजरात से कौन सी जगह थी, आनंद से वो वहाँ तक भी पहुँचा है और वहाँ काफ़ी अच्छा पहुँचा है वहाँ पे। और हमने खूब बढ़िया मार्जिन से वो बेचा है, मैं डिस्क्लोज नहीं करता जो भी मार्जिन थे, बहुत अच्छे मार्जिन से हमने वो बेचा है। इतने अच्छे मार्जिन से बेचा है कि मैंने सिर्फ वो 21 दिन बेचा है। वो 21 दिन में 27 लाख रुपए में हमने बचा लिए थे सारा खर्चा खत्म करके। वो एक आइडिया था, मुझे पता था, मुझे ये नहीं पता था इतना बड़ा हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। बस एक आइडिया आया, किया, एग्जीक्यूट किया। मुझे ये भी पता था इस प्रोडक्ट का यहीं तक दम है कि इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग इंडियंस हैं, हम तो वैसे ही कहीं मुंबई में तुमने देखा बम ब्लास्ट होता है ना, अगले दिन से गाड़ियाँ चलने लगती है फिर से वहाँ पे। तो इन लोगों को आदत है, ये बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हैं। जैसे ही कोरोना गया धीरे धीरे मास्क हटा, वो तभी खत्म हो गया, 1-2 महीने में वो प्रोडक्ट खत्म हो गया। लेकिन एक आइडिया था, उस आइडिया ने मेरे को एकदम से शूट करके एक कैपिटल खड़ी करके दे दी। 27 लाख की कैपिटल बहुत होती है, अगर मेरे को कुछ नया करना हो, इन्वेस्ट करना हो, बहुत होते हैं 27 लाख रुपये। बहुत सारी कंपनियां पूरे साल में भी 27 लाख नहीं बना पाती हैं, अच्छी कंपनियां भी मैंने देखे हैं कि कंपनी की नेटवर्क 3,000 करोड़ और प्रॉफिट क्या है, कुछ नहीं, 1400 करोड़ का लॉस। क्या बना रहे हो भाई, क्या बेच रहे हो, क्या रहे हो, किसके लॉस हो रहे हैं, ये किसके पैसे हैं? आपको हर जगह दिख रहा है ब्रांड, हर जगह, कोई भी जगह देखो, फलाना शैम्पू, फलाना ये, फलाना वो, हर जगह दिख रहा है। ऑडिट में लॉस, आप टैक्स चुरा रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना, गड़बड़ कहीं तो गड़बड़ है। 3,000 करोड़ की कंपनी 1,000 करोड़ भी अगर प्रॉफिट नहीं बना रही है, 500 करोड़ भी अगर प्रॉफिट नहीं बना रही है, तो क्यों 3,000 की करोड़ की कंपनी? वो इसलिए 3,000 करोड़ की कंपनी है कि उसको बेचो तो 3,000 की बिक जाएगी। वो 3,000 करोड़ की वो सेल्स खत्म होती हैं, एक नेटवर्थ बनती चल जाती है। अब ये वैल्यू इतने की, 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 इतने होती रहती है। तो आपके पास एक एसेट है, मेरा 3,000 करोड़ का एसेट है, मैं चाहूँ तो आज 3,000 करोड़ कैश कर लूँ, ऐसा नहीं है। जब बात दिमाग में बेचने की और वैल्यूएशन लगाने की आती है ना, हम लोग तो बहुत ट्रेडिशनल लोग हैं, वैल्यूएशन तक नहीं लगवाते। मैं यहाँ बता दूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, तो हमारे लिए एसेट हमारी ज़मीन है, उसकी तो हम वैल्यू भी नहीं लगवाएंगे कभी कि ये कितने की होगी, कभी वैल्यू भी नहीं लगाएंगे। तो अगर आप बिजनेस करते हो ना और अपने बिजनेस की वैल्यू लगाते हो, नॉट गुड, मेरा मानना है, आपकी मर्जी। हाँ, वो बिजनेस वाला है ही नहीं, वो बिजनेस वाला नहीं है, वो स्टार्टअप है, उसको बेचना है, एसेट है 3,000 करोड़ का, आज बेचूँ 3,000 करोड़ आएंगे। वो 3,000 करोड़ किसी काम के नहीं है। तो क्या किया क्या तुमने? कई लोग बिजनेस बनाते ही पैसे के लिए हैं सिर्फ, स्टार्ट ही पैसे चाहिए इसलिए बनाते हैं। नहीं, बिजनेस तो क्योंकि वो पैसे ट्रेंड है आजकल। बिजनेस तो पैसे के लिए किया जाता है, इसमें तो कोई बात नहीं, हर काम पैसे के लिए किया जा रहा है। आज की डेट में कौन सा काम ऐसा है जो पैसे के लिए नहीं करते? हम पैसे के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन पैसे के लिए एक काम होता है, जैसे सेटअप है, पूरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको पैसे दे रहा है कमा के, वो तो कॉन्सेप्ट है, वो तो बिजनेस है। और एक बिजनेस है जो बस चल रहा है और बिजनेस की वैल्यू बनती जा रही है, वैल्यू बनती जा रही है, वैल्यू बनती जा रही है। यानी कि आप उसको बेचोगे तभी तो वैल्यू है ना। अगर आप बिजनेस को बेच दो तो वैल्यू है, अदरवाइज 3,000 करोड़ की कंपनी आपको पूरे साल में 1 करोड़ रुपए सैलरी दे देती है। सपोज करो सैलरी लेते हैं ना आजकल, 1 करोड़ मैंने सैलरी ली है इससे, तो आपने 1 करोड़ रुपए कमाए ना 3,000 करोड़ की कंपनी से। बहुत लोग बोलते हैं हम पिछड़ जाएंगे, कितना पता है यार तेरे को, 3,000 की नहीं बनाएंगे हम, 1 करोड़ की सेल। मैं ये कहता हूँ जिस कंपनी की नेटवर्थ 5 करोड़ हो ना, वो 2 करोड़ रुपए कमा सकती है। 5 करोड़ की नेटवर्थ वाली कंपनी भी 2 करोड़ का कमा सकती है। लेकिन लोगों को लगेगा कि मेरा नाम तो बड़ा है ही नहीं, मेरा नाम तो बड़ा है ही नहीं, मेरा नाम तो बड़ा है ही नहीं। बस वो वाली बात है। बड़ा नाम करके मतलब आपने बहुत बड़ा नाम कर लिया तो प्रॉफिट भी बनाओ ना उतना ही, वैसे प्रॉफिट भी बनाओ।
लोगों को जैसे एड्स का नहीं पता, आपने जैसे कहा कि आपने बूस्ट पोस्ट करी थी उस टाइम, अब तो एड्स का है, बहुत अब चीज़ें हैं। अब तो डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में, अब वो सेल्समैन ही तो हैं, वो डिजिटल सेल्समैन हैं। हम लोग ऑफलाइन के सेल्समैन थे, अब हम भी डिजिटल सेल्समैन हो गए हैं, साथ साथ होते जा रहे हैं मोर। पूरी इसका अगर वो देखा जाए, एक एक परसेप्शन अगर हम देखा जाए हमें, तो जो बेचने वाला है वो किंग है, बनाने वाला कुछ नहीं है, स्टॉकिस्ट कुछ नहीं है, जो भी है बेचने वाला है। बेच कौन रहा है? जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच कर ले, चाहे वो ऑफलाइन कर रहा हो चाहे वो ऑनलाइन कर रहा हो। कि आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आप ऑफलाइन करके आप 5,000 करोड़ कमा सकते हो, तो आपको क्यों रिग्रेट है कि मैं ऑनलाइन नहीं हूँ? क्यों पछताना है कि मैं तो ऑनलाइन नहीं हूँ यार, मैं तो ऑफलाइन है? सब लोगों को फेम चाहिए, फेमस होना है। फेम के लिए और बहुत सारे काम है, वो कर लो। बिजनेस फेम के लिए थोड़ा ना है, बिजनेस तो पैसे के लिए है। बिजनेस करना पैसे के लिए। बिजनेस तो एक ये नेचर है। बिजनेस एक नेचर है, एक प्रकृति है। आपको काम करना है। क्यों करना है? उसके लिए पैसों के लिए, पैसे चाहिए इसलिए काम करना है। तो फेम का बिजनेस से क्या मतलब बनता है कि आप फेम के लिए बिजनेस कर रहे हो? तो गलत है। फेम के लिए तो और बहुत काम है, वो कर लो, रील्स बनाओ,